किसी तय स्थिति को कैसे डिस्टर्ब करना है, डिरेल करना है, खेल करना है और फिर उस पर लौट आना है, ये सियासत के सिवा और कौन कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सोमवार, सप्ताह की शुरुआत। इसी दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी बहस शुरू हुई। विपक्ष की लगातार मांग पर हो रही बहस को विपक्ष ने ही झटका दिया। बहस शुरू हो पाती उससे पहले ही 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मांग, एक और मांग एडजस्ट करो। खैर, जब बहस शुरू हुई तो हमने वही सब सुना जो पहलगाम हमले के दिन से अब तक सुन रहे हैं। अभी तक की बहस का क्या है सार, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। महिपाल महला बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार मीणा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और मुकेश इंदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत राजकुमार आपसे कर रहा हूं क्योंकि मतलब बहस को हेडलाइन बनना था लेकिन विपक्ष का एक्शन हेडलाइन बन गया। ये आप ही लोग मांग रहे थे ना बहस, फिर 2 बार अड़ने की जरूरत क्यों थी? हाँ स्वप्निल जी, 2 बार अड़ने की जरूरत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थी, लेकिन हमारा एक बात था कि इस देश के अंदर जो पहलगाम पे तो ऑपरेशन सिंदूर पे तो हमें चर्चा करनी ही है, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ा वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है SIR, जो बिहार के नागरिकों को अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि क्या वो भारत के नागरिक है। सबसे बड़ा मुद्दा, क्या वो वोट दे पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सिर्फ इतना ही था। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा, उस मुद्दे को आप अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो आपने पहले बहस नहीं सबसे पहले बहस आपने ऑपरेशन सिंदूर पर मांगी थी, पहले ही दिन मांगी थी। बिल्कुल, आज उस पर हो रहा था साथ में, लेकिन SIR उसके बाद ही होगा ना। हमने बिल्कुल मांगी थी। हाँ। लेकिन हमें उसके बाद लगा कि जो आपके पास जो SIR की जो दिन कितने बचे हैं, आपको 1 करोड़ से ऊपर बिहारियों को अभी तक भी ये सुनिश्चित नहीं है कि क्या वो इस देश के नागरिक हैं। तो देश के सबसे बड़े मुद्दे पर आपने लोकसभा में वोट दिया था वो विधानसभा में दे पाएंगे? देश के सबसे बड़े मुद्दे, नहीं सुनिए राजकुमार भाई, देश के सबसे बड़े मुद्दे को आपने सेकंड नंबर पे रखा। मैं आपकी प्रायोरिटी समझना चाह रहा हूँ। प्रायोरिटी ऊपर नीचे होती रहती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? पे चर्चा करने की हम सबकी बात है। आज नंबर 1 क्या है? अगर ऊपर नीचे हो जाता तो प्राथमिकता में हम सबको रखना चाहिए। आज नंबर 1 क्या है? ठीक है, आज नंबर 1 मुद्दा क्या है? मुद्दे पे नहीं, कांग्रेस के लिए आज नंबर 1 मुद्दा कौन सा है? SIR या पहलगाम? कांग्रेस के लिए इस देश के सारे ही मुद्दे नंबर 1 है। जो इस देश तो फिर प्रश्नकाल चलने दो, सारे मुद्दे कवर हो जाते हैं। प्रश्नकाल आज चला ना, पिछले हफ्ते कहाँ चला? बिल्कुल, पिछले हफ्ते कहाँ चला? पिछले हफ्ते के बाद पूरा प्रश्नकाल चला है। पहलगाम मुद्दे प्रश्नकाल दादा 2 बजे कौन सा प्रश्नकाल होता है? बात आज देखिए उसमें नहीं राजकुमार भाई, 2 बजे कौन सा प्रश्नकाल होता है? आप गजब घुमा रहे हैं। प्रश्नकाल कब होता है? पहले हो चुका था 2 बजे बाद पहलगाम मुद्दे पे पिछले हफ्ते तो एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ ना। ठीक है, उसके बीच में जो हंगामा हुआ जो और उस पर सुनिए आप, इस देश के अंदर आज के समय में सबसे ज्वलंत मुद्दे कोई संस्कृति के विषय में प्रश्न करना नहीं था, कई पर्यटन का बात नहीं है। आज की विषय में SIR चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। अरे पर भाई, सबसे पहले आपने मांगा कि पहलगाम पे चर्चा करो, हो रही आपने होने नहीं दी। के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जी भी ये बोल रहे हैं हमें संस्कृति की बात करनी है। आप किस चीज से भगना चाह रहे हो? ठीक है, आइए ना पटेल पे, ठीक है, हुआ पहलगाम पे भी अब चर्चा करेंगे, क्या मुद्दा हुआ नहीं, लेकिन मैं अभी भी मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं कि जिस पर सबसे पहले चर्चा आपने मांगी उसी पर हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, दूसरे को पहले एडजस्ट करो क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट ही गजब की है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी मांग आपने दूसरे दिन की और जो उससे छोटा मुद्दा आपकी नजर में हुआ उसकी मांग आपने पहले कर ली। हम तो यही देख रहे हैं ना राजकुमार भाई, इसलिए यहां कंफ्यूजन होता है। हम भी सुनने के लिए बैठे थे कि क्या हो रहा है। महिपाल महला, हम जो सुनने के लिए बैठे थे उसमें नया हमने क्या सुना, आप मुझे बताओ। मतलब राजनाथ सिंह का जवाब मैंने सुना, TDP के लोगों ने जो बोला है वो भी मैंने सुना। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आर्मी के PC में भी सुन चुका हूं या फिर सरकार के अलग अलग चेहरों के जरिए मैं सुन चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज नया मुझे क्या सुनने को मिला। आप मुझे 3 ऐसे पॉइंट्स बता दें जो नए हैं, देश के लिए एकदम नए, जो कि संसद के जरिए आने चाहिए थे। सर, स्वप्निल जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय हुआ था कि आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। अचानक से 10 मिनट पहले विपक्ष के नेता सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि नहीं, SIR पे सरकार पहले कमिटमेंट करे उसके बाद चर्चा होगी। नए राइडर बीच में ला के और चर्चा से भागना, इस पर तो मैंने कांग्रेस से पूछ लिया। मैं यही कह रहा हूँ, नए राइडर लगा के चर्चा से भागना ये दर्शाता है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। लोकसभा की कार्यप्रणाली के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी बेहतर समझते हैं, मैं बहुत बेहतर समझता हूं, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं। आप गंभीर हैं? बिल्कुल, आतंकी कैसे घुसे? क्या रक्षा मंत्री ने ये बताया कि आतंकी कैसे घुसे? मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा था, हजारों लाखों करोड़ रुपए। आतंकी घुसे कैसे, क्या ये रक्षा मंत्री ने बताया? सर,
बार बार डीजीएमओ के बयान, रक्षा मंत्री जी के बयान, हमारी आर्मी ऑपरेशन में जो शामिल हुए अधिकारी, उन सब के बयान आप उठा के देख लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से, जिस दिन अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर से पहले से लेके और अब तक जिस तरह की जितने भी हमारी सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं, डे बाय डे, वन बाय वन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो सारी बात हम सुन सारी चीजें बताई गई है। अब आप नया क्या जी नया क्या होता, नया ये होता कि ट्रंप पर जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर आप कुछ बोलते, बिल्कुल, या फिर आप इस पर बताते कि साहब आतंकी घुसे कैसे, या क्योंकि आज दिन की शुरुआत कैसे हुई, कांग्रेस के एक लीडर ने कह दिया कि साहब वो पाकिस्तान से आए आतंकी थे या फिर होम ग्रोन आतंकी थे, तो आप लोगों ने उस पर हमला बोलना चालू कर दिया। तो इसका जवाब भी आ सकता था, हमें पता चल जाता कि भाई वहीं के हैं और ये उसका सबूत है। पॉइंट बीइंग, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे 3 ऐसी बात बताएं जो अब तक नहीं पता थी और मुझे पता चली हो आज, क्योंकि जवाब तो आप देंगे ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे हम जवाब दे रहे हैं, विपक्ष जवाब सुनने को तो तैयार है। बार बार ट्रंप का नाम लेके मुद्दों को गुमराह करने का जो कांग्रेस प्रयास कर रही है, उससे तो सब कुछ हासिल होना नहीं है। अब ट्रंप के बयानों को भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना बयान माना नहीं है, ट्रंप के बयान को कांग्रेस पार्टी अपना सियासी हथियार बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल नकारा है भैया। बार राजकुमार जी प्लीज, राजकुमार जी बार सेना, देश की सेना ने नकारा है, हमारी ट्रंप की हरकतों की निंदा करते हैं, बयानों क्या संसद आपको के बयानों की निंदा करेगी? विश्वास हो सकता है, हमने तो कार्रवाई हमें विश्वास नहीं है। जवाब पत्थर से अरे मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप के बयानों की निंदा होनी चाहिए, संसद प्रस्ताव पास करे, उसके लिए चर्चा होनी जरूरी है। और चर्चा से आप चालू हो गई, चर्चा से 10 मिनट पहले आप अपने आप को एसआईआर का एक कंडीशनर लगा के और चर्चा से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, मुकेश इंदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश भाई, मतलब ठीक है, मोटा मोटा मुझे अंदाजा था कि हंगामा होगा, हालांकि मुझे अंदाजा ये था कि शायद बीच में कहीं होगा, शुरुआत में ही होगा, मतलब अपना ही मांग उठा के उस पर इस तरह से बिहेव कर जाना, 2 घंटे वेस्ट कर देना, जबकि 16 घंटे चर्चा होनी ही है। आपको क्या लगा इस अब तक की चर्चा में? कुछ नया समझ में आया या चीजें एज इट इज चल रही हैं? देखिए स्वपन भाई, कि आज अगर सिंदूर पर विपक्ष को सरकार चाहिए था और पूरा देश टकटकी लगा के आज संसद की तरफ देख रहा था कि आज रक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, क्योंकि तरीके से मिशन सिंदूर हुआ और सरकार ने इसको, पूरे राष्ट्र ने सराहना की और विपक्ष भी राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में सत्ता पक्ष के साथ में खड़ा था। तो आज जनता और विपक्ष को पूरा अधिकार था कि सरकार से जवाब मांगे कि साहब आतंकवादी कैसे हमारी सीमा के अंदर आए और उसके अगेंस्ट में सरकार ने और हमारी सेना ने किस तरीके से क्या किया, क्यों लास्ट में सीज फायर की घोषणा करी। इन सब चीजों का जवाब आज मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से सदन को गुमराह करके सदन का ध्यान भटकाया गया, ये एक चिंतनीय विषय है। इतने गंभीर विषय पे अगर हम चर्चा सदन में नहीं होने दे रहे हैं तो ये एक आत्ममंथन का विषय है, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल। और जिन पॉइंट्स पर इस बहस की मांग की गई विपक्ष के द्वारा, आपको याद होगा विशेष सत्र बुलाइए, काफी लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद मॉनसून सत्र आया, उसमें पहले ही दिन हंगामा करके इस बात पर तो एक तरह से एक मोरल विक्ट्री हासिल कर ली कि हम सरकार से अपनी ये एक विषय पर चर्चा की बात मनवाने में सफल रहे। उसके बाद जिन पॉइंट्स को कवर किया जाना था, क्या उसके जवाब आपको लग रहा है स्टैंडर्डाइज्ड वे में मिलते जा रहे हैं और आगे और मिल जाएंगे? देखिए, विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जब गेंद आपके पाले में थी, आपने सिंदूर वाले विषय में लोकसभा के अंदर मांग की थी कि साहब सदन में इस पे चर्चा हो, और सरकार ने जब इसकी चर्चा करनी चाहिए तो जिस तरीके से वहां पे मतभेद या मैं कह सकता हूं कि ध्यान को भटकाने का जो काम किया है, इससे देश की जनता भी आहत है कि सिंदूर जैसे गंभीर विषय पे कम से कम देश की जनता को ये जानने का हक है कि हमने क्या खोया और क्या पाया है इस सिंदूर के मामले में। तो सरकार को जवाबदेही तय करनी थी अपनी, और विपक्ष को सरकार से जवाब लेना चाहिए था, जो कि ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और सवाल। राजकुमार मीणा जी, मैं 2 बातें स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है?
पहला तो ये कि राहुल को बोलने नहीं दिया जाता संसद में, हम ये बात समझ चुके हैं, राहुल ने हमको समझा दी। आज कांग्रेस की लिस्ट आई, उसमें राहुल का नाम नहीं है, तो राहुल को बोलने नहीं दिया जाता, या राहुल बोलना नहीं चाहते, या राहुल बोल नहीं पा रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ स्वप्निल जी, राहुल गांधी जी को जब बोलना होगा ना तब वो बोल लेंगे। वो क्या संविधान इसलिए है कि राहुल गांधी जब चाहेंगे तब बोलेंगे? तो सही सर, हमने पहले तरुण गोगोई जी को नाम उसका नॉमिनेट किया था। तरुण गोगोई जी ने जो राजनाथ सिंह जी का आज उन्होंने पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर पे जो बोला, इतना बेबस लिस्ट में राहुल क्यों नहीं है? देश के अंदर सुनिए, लिस्ट में राहुल क्यों नहीं देखा जो मजबूरी से लिस्ट में राहुल क्यों नहीं है? भरा हो लिस्ट में राहुल क्यों नहीं है? प्रियंका है, क्योंकि प्रियंका बेटर बोलती है। बोलना बोल लेंगे, हमारे जब बोलना होगा मतलब क्या होता है भाई? तो जरूरी है क्या आपको राहुल प्रियंका नहीं कर रही है? राहुल जी को सुनना चाहते हो आप भी, बड़े नहीं फैन हो, हमें सुनना चाहते हैं। अरे भाई वक्त पे भी उन्होंने नहीं बोला, इस पर भी वो नहीं बोलना चाहते हैं, फिर वो बोलेंगे बोलने नहीं दिया। स्वप्निल जी, ये मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी जी आज क्यों नहीं, नेता प्रतिपक्ष है। ये है कि आज राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर की और पहलगांव हमले की जानकारी दी थी, उसमें एक बार भी ये नहीं बताया कि 100 दिन हो गए आज तक 5 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ाए गए और उनकी मदद करने वालों का क्यों नहीं नाम आया। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 25 बार बोल दिया और बोला कि व्यापारिक धमकी देके हमने रुकवाया, उसका खंडन तक नहीं किया। मैं आपकी स्ट्रेटेजी समझना चाह रहा हूं, मैं आपकी स्ट्रेटेजी समझना चाह रहा हूं। अधिकारी राहुल आर सिंह, उन्होंने कहा था कि हमने 21 ठिकाने नॉमिनेट किए थे, उनको नो कर दिए गए। और दूसरी बात, सरकार ने हमें वहां के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई नहीं करने की परमिशन दी थी। अब बताओ, सेना की पीसी आप सुन रहे थे? ठिकानों से 9 ठिकाने कर देते। राजकुमार भाई, आप भारतीय सेना को ये बोलते कि आप पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करोगे। 2 सेकंड राजकुमार जी, वॉर स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? सुनिए राजकुमार जी, वॉर स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? वो सेना बनाती है, सेना बनाती है, सरकार का उसमें पूरा हाथ होता है। कितना होता है? अरे सर पूरा होता है। चलो एक बात होता है तो फिर सैन्य अधिकारी, आज जब आप पीओके की बात कर रहे हो और अब तक हमने पीओके नहीं लिया तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार थी, यूपीए थी। मेरी बात सुनो, क्या आप राहुल आर सिंह सैन्य अधिकारियों के बयान का खंडन कर रहे हो? खंडन बोलो कि गलत बोला। मैं तो उसको स्वीकार कर चुका था, आप उस पर एक्स्ट्रा बहस चाहते थे। कर रहे हो, रोक रहे हो तो स्वप्निल जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं सेना के बयान को स्वीकार कर चुका था, बहस आपको चाहिए थी। कि भारत का सैन्य अधिकारी अगर ये कह रहा है कि हमें 21 ठिकानों पे हमला करना था और इन्होंने 9 ठिकाने चिन्हित किए, तो वो आपको वॉर स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमला करने की अनुमति शुरुआत में नहीं थी, और उसको अगर आप गलत माने तो बोलिए। ठीक है, मैंने अपना जवाब दिया, आप सुन नहीं पाए। नहीं, आप रुकिए, मेरा दूसरा सवाल बचा है। राजकुमार, मेरा दूसरा सवाल बचा है, मेरे को उसको भी ले लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस देश के जज्बे को, जुनून को, जश्न को आपने देखा। जी बिल्कुल करेक्ट है ना? बिल्कुल। ये जब मुंबई पर हमला हुआ था, ये गर्व वाला मोमेंट हम एज अ सिविलियन या एज एन इंडियन नहीं महसूस कर पाए थे। मतलब उतना जश्न की नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया तब इतना नहीं था या फर्जी खबरें इतनी नहीं आई होंगी, जो भी है। मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है, आतंकवादी तो तब भी घुसे थे। आज तक देश को नहीं पता है कि वो उनका रूट क्या था, ये पता है, वो घुसे कैसे और उसमें किन किन जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई, ये तो सामने नहीं आया है तो मेरे को बता दीजिए। अब स्वप्निल जी आपको बता, इससे पहले जितने भी इस देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, आतंकवादी पकड़ाए गए, उन्हें फांसियों पे चढ़ाया गया, ठीक है। और उसके बाद जम्मू में 3 आतंकी मारे गए हैं, माना जा रहा है। अब मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिए। जो सरकार अपना महिमा मंडल राष्ट्रवाद का, छदम राष्ट्रवाद का कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी की सरकार में अजहर मसूद को छोड़ने वाले, जो आज हमला कर रहा है ना, इन्हीं का ही दोस्त है। इनसे पहले इनकी 1989 में सरकार बनी, उन्होंने 5 आतंकवादी छोड़े। आपको कैसे पता? नरसंहार किया। आपको कैसे? एक बात बताओ, आपको कैसे पता? अरे कैसे पता? इतिहास है कि अटल बिहारी की सरकार बनती है, कंधार हाई प्लेन हाईजैक होता है, 5 आतंकवादी रिहा किए जाते हैं। मसूद अजहर यहाँ पर दोस्ती काट लेता है और उनके दोस्तों को आप पकड़ नहीं पाते। आप हमेशा एक बात कहते, हमने इतने आतंकवादी मार दिए, इतने। आपसे कभी तो मसूद अजहर मारा नहीं गया, ठीक है? तो आपकी मोहब्बत क्या कहती है जनाब? हम तो ये पूछना चाहते हैं, पकड़ा भी नहीं गया कभी, क्या कहते? कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादी को पकड़ा है, सजाएं दी है, फांसियों पे चढ़ाया। उसके विपरीत बीजेपी ने क्या किया? जब इनकी सरकार आई, इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा। ये इतिहास में दर्ज है, मेरी तरफ से तो बोल नहीं रहा। ठीक है, अब महिपाल, बस राजकुमार, हो गया। मुझे महिपाल के पास जाने दीजिए। महिपाल देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब रुक जाओ राजकुमार, प्लीज रुक जाओ। महिपाल देखिए, स्थिति आप भी समझ रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग चीज़ों को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है, सेना पर हमें गर्व है, लेकिन वो सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए, उस पीरियड में तो नहीं पूछे गए। अब तो हम चाहेंगे ना कि भाई वो उन सवालों का जवाब आना चालू हो।
स्वप्निल जी, दो बातें। पहलगाम के से पहले मैं 10 सेकंड में एक बात को पूरा करना चाहता हूं कि आपने इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से कहा था कि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का ये बयान था आप ही के सामने, आप ही के चैनल पे, कि राहुल गांधी जी जब चाहे तब बोल सकते हैं। इसका मतलब वो झूठी सिंपैथी गेन करने का एक प्रयास कर रहे थे, एक सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहे थे। पर इनका स्वीकारना इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी का जो सुप्रीम लीडर है, नेता प्रतिपक्ष, वो किस तरीके की मिथ्यापूर्ण बातें करके। नहीं 2 सेकंड, मैंने टोटली खारिज नहीं किया। नहीं मैंने टोटली खारिज नहीं किया। राजकुमार किसी ने बीच में नहीं बोला। राजकुमार किसी ने बीच में नहीं बोला। राजकुमार राजकुमार अरे 2 मिनट मेरी बात सुनो। नहीं राजकुमार, बहुत गलत तरीका है ये, मिथ्यापूर्ण बात नहीं, बहुत गलत तरीका। अरे भाई मेरा गला खराब है यार, थोड़ा तो। अरे सुनिए राजकुमार 2 मिनट मेरी बात सुनो। राजकुमार सुनिए ना। अरे मैं आपसे राजकुमार, अरे यार राजकुमार नहीं, राजकुमार ऐसा नहीं प्लीज भाई, 2 मिनट। नहीं 2 मिनट नहीं राजकुमार 2 मिनट रुको। आप बोलते रहोगे तो जवाब नहीं ले पाऊंगा यार, आप बोलते रहोगे तो जवाब नहीं ले पाऊंगा। राजकुमार गलत तरीका है, राजकुमार गलत तरीका है। राजकुमार 2 मिनट, राजकुमार 2 मिनट। राजकुमार मेरी बात सुनिए, मेरा गला खराब है। अब मैं आपसे सिंपैथी की तो उम्मीद कर सकता हूं, मुझे चिल्लाने में मजबूर ना करें। अच्छा आप सिंपैथी नहीं देंगे, जब आप देश की जनता को सिंपैथी नहीं दे सकते तो बात खराब है यार, बड़ी अजीब बात है यार। अब आप चुप रहिए ना। मैं क्या जवाब है? अरे मैं दे रहा हूं भाई जवाब, 2 मिनट रुक जाओ यार। राजकुमार महिपाल देखो, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, राहुल आज नहीं बोल रहे का मतलब ये नहीं कि राहुल नहीं बोलेंगे, कल भी चर्चा होनी है, हो सकता है वो कल उसमें जुड़ जाए, लेकिन आज उस लिस्ट में क्यों नहीं? मेरा सवाल ये था, पर अब आपसे सवाल ये है कि जवाब कब आएगा? नहीं 2 मिनट, ऐसा नहीं होता, पता नहीं कहाँ क्या बोलते हैं। भाई बहुत बुद्धिजीवी हैं आप, थोड़ा सा सुनिएगा। अरे यार राजकुमार ये क्या तरीका, जब आप बोले मैंने किसी को बीच में नहीं बोलने दिया। राजकुमार दिस इज वेरी रॉन्ग, नहीं वो बहुत गलत है। आप उनका समर्थन करके को कोट कर रहे हो, क्यों नहीं बोलूंगा? मैंने क्या समर्थन किया उनका? बल्कि मैंने बताया राहुल कल बोल सकते हैं, तो आप भी नहीं बता पाए थे। पता आपको नहीं है, बताओ आप क्या नहीं बोलते? अमेरिका में जाके क्या बोल के आए? पर हम उस बहस में अभी, उन्होंने एक दिन बोला एक दिन आरक्षण खत्म होगा, अगले दिन क्या करती फिर? अब अपने उन्होंने बोला एक दिन, उन्होंने बोला एक दिन आरक्षण खत्म होगा, अगले दिन बोला नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हम खुद कहते हैं ना, हम तो कह रहे हैं ना, ठीक है अब रुक जाओ। ऑपरेशन सिंदूर, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर, राहुल जी ने गलत बोला, ठीक है दोनों में बराबर। अरे फिर अगले दिन बोल दिया रहेगा हमेशा। आज भी हमारे लोगों को तुम घोड़ियों पे नहीं चढ़ने देते, रुक जाओ यार, बराबर उनको मंदिर में नहीं जाने देते। नहीं ऐसा करता क्या? आप राहुल जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया ने सुना था। महिपाल मैं आपके पास हूं, हाँ ठीक है। महिपाल मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हमें तो जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है? मैंने पूरा रक्षा मंत्री का स्पीच सुना, उसके बाद टीडीपी का सुना, उसके बाद और जो बीजेपी के चेहरे बोल रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा। मतलब वो पॉइंट्स जिस पर हम क्लैरिटी चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो आतंकी कहाँ है, वो आतंकी आए कैसे। जो चिदम्बरम ने पूछा वो सवाल सही है, अगर होम ग्रोन है तो इसका मतलब है कि एक यूनिट है जो यहाँ पर स्लीपर मोड में काम कर रही है और लोगों को आतंकवादी बना रही है, फिर उस यूनिट का क्या हुआ? अगर होम ग्रोन नहीं है, पाकिस्तान से आए, तो वहाँ तो जिम्मेदारी टोटली आपकी बन जाती है। बहुत करेक्ट कहा टीएमसी ने, आपसे पूछा हर बार एलजी की आड़ कब तक लेते रहेंगे आप? हर चीज़ें एलजी के पीछे नहीं होती। यस सर, मान्यवर, जिस दिन पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ, पूरा देश स्तब्ध था और पूरे देश ने एक साथ एक स्वर में ये आवाज उठाई कि हमारे 27 जो नागरिक मारे गए हैं उनका बदला कब लिया जाएगा। पूरा देश स्तब्ध था, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक का कोई नाम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की एक रचना रची गई, बदला पूरा नहीं हुआ है। मैं यही सर, ठंडा क्यों पड़ गया? पाकिस्तान में जाके और वहां जितने भी जो प्रशिक्षण आतंकवादियों को दिए जाने वाले अड्डे थे, उन सबको टारगेट करते हुए निस्ते नाबूद करने का काम किया। और ये इस बात का प्रमाण है सर, सरकार आज भी 3 आतंकी जम्मू में मारे गए। ये इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार गंभीर है जम्मू में मारे और हमारी सेना ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। 3 आतंकी जम्मू में मारे गए, बिल्कुल रोज मारे जा रहे हैं, तो आतंकी रोज सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं, रोज इनका सफाया हो रहा है सर। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आतंकवाद की आड़ में अपने राजनीति को चमकाना चाहती है तो वो ऑपरेशन सिंदूर रुका क्यों? ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है, ये लगातार जारी है। चलिए ठीक है, लगातार जारी है, उसको स्थगित क्यों किया गया? उसको स्थगित तब तक नहीं रुकेगा जब तक
उसको स्थगित क्यों किया गया है? सर चल रहा है स्थगित। अरे जहां भाई आपके मंत्रियों के शब्द हैं, आपके चेहरों के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। हमने सटीक निशाने के साथ सीमित समय में पाकिस्तान के अंदर घुस के जवाब दिया, आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया और फिर पाकिस्तान ने आंख उठाई तो उसी भाषा में सीज फायर का डिसीजन हमारा था या अमेरिका का? उसमें कोई राजनीति कर रहा है। सीज फायर का डिसीजन हमारा था या अमेरिका का? जी सीज फायर का डिसीजन हमारा था या अमेरिका? हमारा था। तो ये उधर बताइए ना संसद में, कोई चर्चा करके सुने तो बिल्कुल बताएंगे। सर सुने तो, सर सुने अरे सर 16 मैं यही कह रहा हूँ 16 घंटे का समय चर्चा के लिए रखा गया है। तुरंत चर्चा सुने, बहस इसीलिए मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेके चर्चा करो। ठीक है, अभी तो और भी बातें आएंगी, अभी तो और भी अभी तो बहस चल रही है, अभी तो बहस चल रही है, अभी तो और भी बातें आनी है। ठीक है, देश की जनता को गुमराह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से चलिए ठीक है, कैसे गुमराह करना चाहते हैं अभी तो वो भी जवाब लोकसभा में दिया जाएगा। ठीक है, अभी संसद में जवाब दिया जाएगा। और मुकेश सिंदोरिया जी, कोई नहीं, मुकेश सिंदोरिया जी मेरे साथ है। मुकेश सिंदोरिया जी 2 मिनट रुक जाइए, आप 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है मुकेश सिंदोरिया जी, मैं चाहता हूं कि आप इस पर क्लोजिंग कमेंट दें। किस तरीके से मुकेश सिंदोरिया जी, लगभग सारी बातों को मैंने एड्रेस कर लिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पर एक क्लोजिंग कमेंट दें। अभी हालांकि बहुत बहस बची है, अभी तो बहुत सी बातें आएंगी, हो सकता है जो सवाल अभी हमारे मन में है उसके जवाब बसंते बहस से भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर दे, कांग्रेस पार्टी उससे भगे नहीं, अब ठीक गुमराह नहीं करेने वाले कौन है? प्रधानमंत्री। अरे सर 10 मिनट पहले राइफल लाने वालों को ठीक है भागने वाले और क्या? मुकेश सिंदोरिया जी बोलना चालू करें, मैं यहाँ डाउन कर लूंगा। चर्चा में नहीं गए बंधु, ऐसा राइफल लगा गया। ठीक है बस ठीक है। अरे भाई अब मुकेश सिंदोरिया का समय, मुकेश सिंदोरिया जी ठीक है, मुकेश सिंदोरिया जी बोले, राजकुमार बस, हाँ मुकेश सिंदोरिया जी बोल रहे हैं, मुकेश सिंदोरिया जी बढ़िया चांस था कि कम से कम हम हमारी इंटेलिजेंस को लेके सवाल पूछते, सरकार को घेरते कि साहब आतंकवादी अंदर घुसे तो घुसे कैसे, ये पूछा जा रहा है। हालांकि कैसे पूछा जा, अरे मैं खुद बोल दिया भाई, 2 मिनट रुक जाइए। पूरा पूछा है कि आतंकवादी लोकल आर्मी ने मदद की कैसे की, हमारे विमान टीएमसी ने भी पूछा है, टीएमसी ने भी पूछा है, मुकेश सिंदोरिया टीएमसी ने भी पूछा है, कांग्रेस। अरे मैं खुद कह रहा हूं भाई, मुझे पता है, हाँ मैं सुन रहा हूं उसको। हाँ मुकेश रक्षा मंत्री जी सरकार को जवाब देना चाहिए था और सरकार को जवाब लेना चाहिए था ताकि देश की जनता इस चीज को सुने समझे कि हमारे इंटेलिजेंस कहां पे फेलियर हुई थी। Exactly. तो इन मुद्दों सदन में चर्चा होती तो कुछ निष्कर्ष निकल के जरूर जनता के बीच में आता। अभी भी चल रही है, हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ सवालों के और जवाब आएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।